निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। हाँ जी, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। नमस्ते, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुई हैं एस्ट्रोलॉजर रूपा आनंद जी। रूपा आनंद जी एक एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बल्कि एक भविष्यवक्ता भी है और भविष्यवक्ता ऐसी हैं जो कि भूकंप के बारे में भी भविष्यवाणी इन्होंने की है। और इनका जो कहना है, क्या भूकंप की भविष्यवाणी पहले से की जा सकती है? ऐसा कोई भूकंप लाया जा सकता है? तो हमारी रूपा जी का कहना है हाँ। तो क्या ऐसा हो सकता है? अपन रूपा जी से जानने से पहले रूपा जी के दो हमारे पास वीडियोस हैं। एक वीडियो है हमारे पास 11 दिसंबर का, जिसको मैं प्ले करके दिखाना चाहता हूं। इसको आप देखें, उसके बाद मैं इनसे सवाल करूंगा। इस बार भूकंप आएगा नहीं बल्कि लाया जाएगा। इस बार भूकंप आएगा नहीं बल्कि लाया जाएगा और मैं ला रही हूँ भूकंप। मैं ला रही हूँ भूकंप। महादेवी रूपा आनंद भूकंप ला रही है, वो भी कहाँ पे? भारत में। भारत में मैं भूकंप ला रही हूँ, वो भी 10 से 12 दिन के अंदर अंदर। भारत में 5 से ज्यादा तीव्रता पर भूकंप आने वाला है और वो भूकंप मैं लाऊंगी। तो ये रूपा जी का हम लोगों ने सुना। अब रूपा जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, भूकंप तो आते हैं, आते जाते हैं, लेकिन क्या आप भूकंप ला सकती हैं जैसा आप इस वीडियो में बोल रही हैं? जी सर, सबसे पहले धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे पास पावर्स है और ये पावर्स मुझे ईश्वर ने ही दिए हैं, लेकिन मैं कोई भी चीजें कर सकती हूँ अपनी शक्ति से। तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैं जो ये भूकंप लाई थी, मैंने बोलकर लाया है। हाँ, मैं जो हूँ 11 दिसंबर को मैंने कहा था कि मैं भारत में ला रही हूँ भूकंप, और वो भी 5 से ज्यादा तीव्रता पर। मैंने ये कहा था, कह कर लाई हूँ। ऐसा नहीं कि आया उसके बाद मैंने कोई वीडियो पोस्ट किया, नहीं, मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था 11 दिसंबर को। अब हुआ क्या कि 18 दिसंबर को 5.1 पर जम्मू कश्मीर में भूकंप आया। जी, भारत में आया। तो जम्मू कश्मीर में भूकंप आया 18 दिसंबर को, और 5.1 पे जैसा मैंने कहा था कि 5 पॉइंट से उससे ज्यादा पे मैं तीव्रता पे लाऊंगी। तो होता क्या है, इसमें आपको पता होगा कि इसमें कोई जान माल की नुकसान नहीं हुई थी, नहीं होता, कोई हानि नहीं हुआ था। तो ये मैं कोई भी सिर्फ भूकंप ही नहीं, कुछ भी जैसे तेज हवाएं जो चलती हैं, मैं उसको तेज हवा भी ला सकती हूँ, आंधी तूफान भी ला सकती हूँ। ये शक्ति है मेरे पास, ये पावर्स है कि मैं ला सकती हूँ। इसलिए मैंने ये बात कही थी, मैंने वीडियो में कहा था और मैं लाकर दिखाई भी थी। जी, पावर्स है मेरे पास। तो मैडम, इस तरह से अगर हो रही हैं, तो इस तरह से कई आपदाएं हो रही हैं, प्रकृति काफी चेंज हो रहा है, तो क्या इसका क्या कारण हो सकता है? सर, ये बोलने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में मेरी एक और प्रेडिक्शंस जो है वो सच हुई है। मैंने वो भी वीडियो है मेरे पास, वो भी वीडियो है, वो भी प्ले करता हूँ, वो भी मैं प्ले कर रहा हूँ, वो भी प्ले कर रहा हूँ। 1 मिनट। अच्छा, हाँ, वो भी मैं प्ले करता हूँ। आप और आज का वीडियो है भविष्यवाणी पर। तो आज मैं आप सबके सामने एक भविष्यवाणी शेयर करूंगी, जो कि जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप इसी दुनिया के हिस्सा हो और दुनिया में क्या होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक भविष्यवक्ता भी हूँ और मैं भविष्यवाणियां करती हूँ और वो सच भी होते हैं। तो आज की भविष्यवाणी है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर विदेश भूकंप आएगा। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर विदेश में भूकंप आएगा, लेकिन वो भूकंप छोटा होगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद या फिर कुछ ही दिनों में वहां पर बहुत बड़ा भूकंप आएगा। मैं विदेश की बात कर रही हूँ, मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो, मतलब कि मैं लाइव आई थी, तो मैंने वीडियो में बोला था कि भारत में भूकंप आएगा, तो मैं उसका भी भविष्यवाणी की थी। तो वो वाली भविष्यवाणी इसमें मैच मत कीजिएगा, ये विदेश का है और वो भारत के लिए मैंने किया है।
तो अभी जो मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ वो विदेश के लिए किया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर विदेश में भूकंप आएगा, लेकिन वो भूकंप छोटा होगा, ठीक है। लेकिन कुछ ही दिनों में या कुछ दिनों के बाद वहां पर बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है विदेश में। तो ये भविष्यवाणी मेरी याद रखिएगा, उस भविष्यवाणी को मैच मत कर दीजिएगा। जो 2-3 दिन पहले मैंने किया था वो भारत के लिए था भूकंप का, और ये जो है ये विदेश के लिए है। तो मेरी ये भविष्यवाणी शेयर कीजिए ताकि सभी जगह। अब ये भविष्यवाणी के बारे में क्या कहना है मैम आपका? सर मैं एक भविष्यवक्ता भी हूँ और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। लोगों का भविष्य देखने के साथ साथ मुझे देश दुनिया में क्या होने वाला है और ब्रह्मांड में भी क्या होने वाला है वो चीजें भी मुझे नजर आती है। अब लोगों का भविष्य में जो मुझे तब पता चलता है जब मैं पूजा पर ध्यान में बैठती हूँ। जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो लोगों का भविष्य पता चलता है। लेकिन कभी भूकंप की भविष्यवाणियां या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदाएं मुझे तब पता चलती है, मैं महसूस करती हूँ। या कभी मैं पूजा पर ध्यान में बैठती तब मुझे पता चलता है। या फिर ये जो भूकंप की जो भविष्यवाणी मैं तब की थी जब मुझे धरती हिलती हुई नजर आई थी। महसूस होता है मुझे भूकंप की जो भविष्यवाणी मैं करती हूँ, मुझे धरती हिलती हुई महसूस होती है। तो जब मैं ये 24 से 48 घंटे वाला जो मैंने भविष्यवाणी की थी जो विदेश में आने वाला था, तो वो मुझे धरती हिलती हुई महसूस हुई थी। तो मैंने पता लगाने की कोशिश किया, ध्यान में बैठी कि ये कहाँ होगा। तो मुझे पता चला ये विदेश में होने वाला है और छोटा भूकंप आएगा पहले, उसके बाद बड़ा भूकंप आएगा। तो हुआ क्या, मैं तुरंत वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी, ठीक है। उसके कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तान में 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान में उसी दिन 3.3 पे भूकंप आया। छोटा भूकंप था। फिर सेकंड पार्ट में जो भविष्यवाणी मैं की थी उसका जो विदेश में बड़ा भूकंप आएगा वो भी सच हुआ 18 तारीख को जब चाइना में भूकंप आया 6.3 पे। जी, तो ये मेरी भविष्यवाणी जो है, जो एक ही वीडियो में जो मैंने 2 भविष्यवाणी पोस्ट की थी वो दोनों मेरी कुछ ही दिनों में 3-4 दिनों के अंदर अंदर सच हुई। तो होता क्या है कि भूकंप जो है मुझे तब नजर आता है जब मुझे एक जैसे कि धरती है ना कांपती हुई महसूस होता है, मुझे हिलता हुआ महसूस होता है। तो उससे मुझे पता चलता है, कंपन मुझे महसूस होता है, उससे मुझे पता चलता है भूकंप आने वाला है। तो ऐसे मुझे पता चलता है भूकंप की भविष्यवाणी। जी। तो रूपा जी, कैसे आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सालों से भूकंप आ रहे हैं, प्रवृत्ति अवस्था चेंज हो रही है विश्व भर में, क्या कारण हो सकता है इन सब का? सर आपने ये नोटिस किया होगा कि 1-2 सालों से प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा। भूकंप आना, बाढ़ आना, सुनामी आना, साइक्लोन आना, ये चीजें कहीं पे भी कुछ भी आग लग जाना, ये डिस्टर्ब्ड है। तो 1-2 सालों से बहुत चीजें बदल गई। ऐसा लग रहा है वैसे कि पहले तो शांति थी, अब नहीं है शांति। तो कारण मैं आपको बताऊंगी कि सर नारायण के अवतार आने वाले हैं, कल्कि अवतार आने वाले हैं, जो लास्ट अवतार कहते हैं। तो है क्या कि लोग कहते हैं कि 4,32,000 साल अभी बाकी है कलयुग खत्म होने में। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अवतार, मैं इसका कारण बता रही हूँ, ये क्यों हो रहा है, आखिर में आपदाएं आ रही है क्यों हो रहा है, या फिर कोई बीमारी भी आ रही है तो क्यों आ रही है। जब अवतार आते हैं धरती पर, जब कोई भी अवतार आते हैं धरती पर, नारायण के अवतार ही आते हैं ज्यादातर, तो क्या होता है कि चीजें जो है उनके अकॉर्डिंग होने लग जाती है। जैसे कि जब हाहाकार मचता है तभी तो भगवान आएंगे ना, तभी ईश्वर आएंगे। जब रावण का जो मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था पब्लिक को, लोगों को, तब राम जी आए थे, ठीक है। तो जब कृष्ण कब आए, जब कंस ने अत्याचार किया। तो जब पाप ज्यादा बढ़ता है या फिर जब घटनाएं ज्यादा बढ़ेंगी, जब चीख पुकार होता है, तब भगवान आते हैं। अभी अगर भगवान प्रकट हो जाए तो कोई वैल्यू नहीं देगा भगवान को, क्योंकि अभी फिर भी लोगों की जीवन सही चल रहा है, फिर भी सही चल रहा है। लोग परेशान जरूर है लेकिन अपना जीवन चला रहे हैं, ठीक है। तो वो देखने हाँ चाहिए भगवान है, चलो अपना जीवन तो चल ही रहा है। ऐसे है आजकल के लोग स्वार्थी ज्यादा हो गए हैं, अपना काम है बस और कुछ भी नहीं। ईश्वर की भी पूजा तभी करेंगे जब ईश्वर उनकी मनोकामना पूरा करेंगे। जब ईश्वर मनोकामना पूरा नहीं करते ना, तो लोग कहीं और भटक जाते हैं। आप पूरा कर दो, आप पूरा कर दो। लोग धर्म भी बदल लेते हैं, मैं अब यहाँ नहीं तो हाँ कि दूसरे धर्म की पूजा करूंगा, या फिर बहुत चीजें होती है। तो ऐसे लोग हो गए हैं इस कलयुग में।
तो क्या होता है कि जब चीख पुकार मचेगा, अब देखिए कलयुग का ये अंत है। अंत कैसे? ये संधि काल है एक्चुअली। जो सतयुग और कलयुग के बीच का जो समय होता है ना, वो ये समय है। वो जी 4,32,000 साल वाला इश्यू कुछ भी नहीं है, ये कोई मामला नहीं है। लोग कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अभी कलयुग खत्म होने में इतने साल है, नहीं। ये संधि काल है, सतयुग और कलयुग के बीच का समय है। यूँ समझ लीजिए सतयुग का एकदम स्टार्टिंग पेज है और कलयुग का लास्ट का पेज है ये। और इसी में ईश्वर आएंगे। और जब ईश्वर आते हैं, ईश्वर तब आएंगे जब पूरी पब्लिक परेशान रहेगी। जब पूरी पब्लिक परेशान रहेगी, जब आपदाएं घटनाएं बढ़ेंगी, जब चारों तरफ चीख पुकार मचेगा, तब लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे कि भगवान अब तो आ जाओ, अब आ जाओ, अब हमारा उद्धार करो, अब हमें बचाओ। तो वो वाला जो है एक सीन क्रिएट हो रहा है भगवान के आने से पहले। तो वो एक सीन क्रिएट हो रहा है। जैसे अब देखिए, अब चीन में जो बीमारी आई, आप देख रहे हैं चीन में बीमारी आई, तो बहुत सारे डॉक्टर भी ऐसा कह रहे हैं और बहुत लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि जो चीन में जो बच्चों को जो बीमारी हो रही है, वो जो है भारत में बच्चों को नहीं होगी। लेकिन मैंने इसकी प्रेडिक्शन पहले ही कर चुकी है कि भारत में भी बच्चों को बीमारियां आने वाली है। मैंने पहले ही कहा है वीडियो में कि वो बीमारी आएंगी और बच्चों को बहुत ज्यादा वो बीमारी लगेंगी और बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी मृत्यु होगी। तो ये मैंने वो सीन देखा था अपनी आंखों के सामने, तो मैंने इसका प्रेडिक्शन कर दिया था। तो चीन में जो बीमारी आई है वो यहाँ पर भी आने वाली है। आप देख रहे कोरोना दस्तक दे रहा है, यहाँ पे भी फैलने वाला है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कोरोना नहीं आएगा, मैंने पहले ही प्रेडिक्शन किया था कोरोना आएगा दोबारा से और अपना गांव पसार लेगा, पूरा परेशान करेगा। क्योंकि अभी जो स्थिति बन रही है वो अवतार के आने का स्थिति बन रहा है। अभी बीमारियां बहुत ज्यादा आने वाली है, प्राकृतिक आपदाएं और ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी मैंने भूकंप की तो ये छोटी भविष्यवाणी है, अभी 11 रिक्टर स्केल पर भी भूकंप आने वाला है, 11 पे। मैंने ये बताया हुआ है, पहले ही वीडियो में मैंने बताया हुआ है। मुझे जो कुछ भी पता चलता है भूकंप के बारे में या फिर जो घटनाएं होने वाली होती है, वो मैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ, ताकि पब्लिक को भी पता रहे कि क्या होने वाला है। क्योंकि पब्लिक तो अनजान है इस दुनिया में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। ये मैं इसलिए देख सकती हूँ क्योंकि शक्ति है। मैं चाहती हूँ पब्लिक भी जाने कि क्या होने वाला है। और ये इसलिए भी कारण मैं और बता रही हूँ कि इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जब ईश्वर आते हैं ना, तो अंधेरा अपना राज जमाने की कोशिश करता है, ईश्वर को आने नहीं देगा वो। सत्य और सत्य की लड़ाई है ये लाखों सालों से चल रहा है। जब पृथ्वी बनी थी तभी अंधेरा इस पर कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब सृष्टि का निर्माण हुआ, उजाले ने किया, यानी ईश्वर ने किया। तो जब अंधेरा को ये पता है कि अब ईश्वर आने वाले हैं, असत्य को पता है सत्य आने वाला है और सत्य का विजय होगा, तो क्या करता है अंधेरा? क्या करता है? लोगों का दिमाग को हैक करता है, लोगों को परेशान करता है अपनी शक्तियों से, लोगों को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लोगों को परेशान करता है और तो और लोगों को ऐसा बना देता है कि लोग अंधेरे की तरफ ही भटके। वो ये सोचना छोड़ दे कि अब ईश्वर तो आएंगे ही नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो निराशा, वो चाहता है कि पूरी जनता निराश हो जाए। तो जब ईश्वर आने वाले हैं तब अंधेरा अपना पूरा परेशान करना शुरू कर देगा ताकि उजाला आए ही ना। लेकिन रोशनी की एक किरण जरूर आएगी और वो रोशनी की किरण है ईश्वर। और 2024 में नारायण के अवतार आने वाले हैं, दुनिया में सामने आने वाले हैं और वो अपना काम करेंगे। और मैं ये भी बता रही हूँ कि जो बीमारियां, जो प्राकृतिक आपदाएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, बीमारियां भी बढ़ने वाली है और WHO भी अपना हाथ खड़ा कर देगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ना कोई वैक्सीन बन सकती है, ना कोई मेडिसिन आने वाली है, कुछ नहीं हो सकता। सरकार भी अपना हाथ खड़ा कर देगी, फिर नारायण के अवतार आएंगे दुनिया को बचाने के लिए। तो ये चीजें हैं। रूपा जी, जो आप ये प्रेडिक्शंस करती हैं, ये आपके प्रेडिक्शंस मैंने देखे हैं 99.9% तो सही होते हैं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा है कि आज आपको कुछ एहसास हुआ है और आपने डाला है और वो सत्य हो गया हो विदिन 24 आवर्स? ऐसे भी कोई प्रेडिक्शन है आपकी? सर, ये मैंने एक एग्जांपल मैंने आपको दिया भी, मैंने भूकंप की अपनी बताई, मैंने 16 तारीख को प्रेडिक्शन किया, कुछ घंटों में हो गया। फिर कुछ महीने पहले अमेरिका में भी भूकंप आया था और मैंने रात में वीडियो बनाया, लाइव की थी और रात भर में ही अमेरिका में भूकंप आ गया था।
उसकी बात अमेरिका में भूकंप आ गया था रात भर में ही। तो जी, ऐसे जी, ऐसे जी। सच हो जाया करते हैं इस तरह जी, से। जी। और भी बहुत सारे प्रेडिक्शंस है, वो मुझे इसमें से अब सर्च करने पड़ेंगे, बहुत पहले से भी बहुत ज्यादा। वीडियोस है, बहुत सारे प्रेडिक्शंस है। जी, जी। तो रूपा जी, इसका ये मतलब है कि नारायण जब आएंगे हमारी धरती पे, तभी हमारी हाँ हाँ धरती का कल्याण होगा। जी। नंबर 1। जब नंबर नारायण 2। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। नहीं आप बताइए, आप सवाल पूछिए। मैं ये कह रहा था, जब जब हमारी धरती पे नारायण आएंगे तो हमारी धरती का कल्याण होगा। लेकिन इस जी धरती पे कितना कलयुग चल रहा है, कितने कत्लेआम हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए? सर, जब नारायण आएंगे ना, और जब वो अपना चमत्कार दिखाएंगे, जब वो अपना ज्ञान देंगे, जी, तो जी। आतंकवादी भी अपना हथियार रख देंगे। जी, जी। आतंकवादी, क्योंकि नारायण जब आएंगे तो हर चीजों को खत्म करेंगे, हर चीजों को रोकेंगे। जी, आतंकवाद भी खत्म होगा। यहाँ तक कि दुनिया में जो पाप बढ़ रहा है, वो जितने भी पाप है, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार भी है ना, वो भी खत्म होगा। जी, ये ये जो दुनिया है, ये जो कलयुग है, उसको खत्म करके सतयुग में प्रवेश कराने के लिए आएंगे। सतयुग में ऐसे ही प्रवेश नहीं होगा, हर चीजें सही होंगी। भारत की या दुनिया की, सिर्फ भारत के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ भारत के लिए नहीं आएंगे, वो पूरे विश्व भर के लिए आएंगे। और जी, विश्व भर में 2 साल में जब वो आएंगे, 2 साल में अपना कब्जा जमा लेंगे पूरे विश्व में। और जी, पूरा विश्व उनको पहचानने लग जाएगा कि यही है नारायण के अवतार। तो जब आएँगे ना, तो सबसे पहले उनका पता है क्या काम होगा? सबसे पहले वो जो मीट की जो दुकानें हैं, शॉप जो खुला है, जी, उनको बंद करवाएँगे। सबसे पहले, जी, सबसे पहले वो जी, जीव हत्या ही बंद करवाएँगे। क्योंकि जब जी, मासूम जानवरों की जब हत्या, जब किसी मासूम इंसान की आप हत्या करते हो या फिर मासूम जानवरों की हत्या करते हो, सबसे बड़ा पाप होता है वो। वो जी, सबसे बड़ा पाप होता है। कोई बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता, उसको मारो, तो वो सबसे बड़ा पाप होता है। ईश्वर के लिए तो सब उनके बच्चे हैं। जो बोलता जी, है जी। वो भी बच्चे हैं, जो नहीं बोल पाता वो भी बच्चे हैं। बोलो। तो ईश्वर सबसे पहले नॉनवेज खाना बंद करवाएँगे, और नॉन जो मीट की दुकानें हैं वो सारे बंद करवाएँगे, जी, सबसे जी। पहले। उसके बाद सत्य के रास्ते पर ले जाएँगे ज्ञान देकर, क्योंकि ज्ञान बहुत क्या? अनोखा होगा। अभी जो आप वेद पुराणों में जो पढ़ते हो, सब चीज़ें बदल जाएँगी उस समय। जी, हर चीज़ बदल जाएँगे, आप बोलेंगे कि ये वेद में तो लिखा नहीं है, ये तो पुराण में लिखा नहीं है, ये तो इस बुक में लिखा नहीं, ग्रंथ में नहीं लिखा, ये कैसा ज्ञान है? जो सबसे हुँ, अनोखा है, सबसे अलग है। तो ये वो ज्ञान देंगे, और ज्ञान देंगे, और ज्ञान जब देंगे ना, तो सब सत्य की राह पे चलने लग जाएँगे। हुँ, सब हुँ। सत्य के सब सत्य को खोजेंगे, सत्य की राह पर ले जाएँगे। और ज्ञान ऐसा होगा ना कि लोग शॉक्ड रह जाएँगे कि यही है भगवान, यही है हमारे तारणहार। वो जी, पहचानने लग जाएँगे। और वो ऐसी माया करेंगे ना कि लोग उनके वश में भी हो जाएँगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर नारायण जो है वो मोहिनी है, सबको हुँ, हुँ, मोहने वाले भी हैं। तो वो हुँ, अपने हुँ। ज्ञान से, अपने चमत्कार से, और उनके चेहरे पर इतना तेज होगा ना, इतना आकर्षण होगा, इतना अट्रैक्शन होगा कि हर लोग मोहित होंगे। जी, और जी। उनकी जो बोलने की जो कला होगी, एकदम बच्चों जैसी होगी, एकदम बच्चों जैसे वो मासूमियत भरे होंगे। और जी, जी। मासूमियत से ही वो बोलेंगे, ऐसे लगेंगे जैसे कि एकदम अनोखा इंसान है। हुँ, होंगे वो हुँ। साधारण, लेकिन है वो पूरे असाधारण शक्तियों के मालिक। तो इस तरह से वो एक तो ज्ञान देंगे, फिर चमत्कार भी दिखाएँगे, ज़रूरत पड़ने पर वो चमत्कार भी दिखाएँगे। चमत्कार जी, जी। दिखाकर भी लोगों को बताएँगे कि हाँ, मैं ईश्वर हूँ। बहुत लोग कहते हुँ, हैं कि ईश्वर को बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों? कृष्ण ने भी बताया था। जब गीता का ज्ञान दे रहे, कृष्ण ने बताया था, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे ही मानो। मैं ही समस्त समस्त ब्रह्मांड हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो उनको भी बताना पड़ा था, क्योंकि उनको जी, पता जी। था, जब उस युग में पता था कि ये ऐसे नहीं मानने वाले। मैं अगर ज्ञान दे रहा हूँ तो मुझे बताना होगा, तभी लोग मानेंगे। जी, अब तो कलयुग है, यहाँ तो शक्ति भी दिखानी होगी, ज्ञान भी भरपूर देना होगा, तभी लोग जो है जो भटके हुए हैं, वो सही रास्ते पर आए और उनको कुछ अनोखा ज्ञान मिले, जी, अनोखा जी। चीज़ मिले, ताकि वो जी, ईश्वर पर यकीन करें। जब ईश्वर जी, पर जी। यकीन करेंगे, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लोग जी, जी। अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ेंगे, जी, जी। तब सत्युग की स्थापना होगी। जी, जी। जी। रूपा जी, ये देखा गया है कि जैसे कि अगर एक कॉमन जो है कि भगवान का अवतार कैसा होगा, तो बेसिकली एक आदमी ये लगाता है कि एक इंसान होगा, उसके एक सिर पे मुकुट होगा, हाथ में एक बंसुरी होगी और थोड़ा-सा स्माइल अच्छा होगा, आँखें तेज होंगी, कुछ मालाएँ वगैरह पहने होंगे। क्या इस तरह से अवतार आएँगे? इंसान के रूप में आएँगे? सर, अवतार जो होंगे ना,
जी वो एक इंसान के जैसे ही है, नॉर्मल जी इंसान के जैसा ही जीवन जिएंगे, क्योंकि वो नॉर्मल जी इंसान की तरह इसलिए जीवन जिएंगे, जब तक वो नॉर्मल इंसान की तरह उनके दुख तकलीफ को नहीं समझेंगे, तब तक वो दूसरे के दुख को कैसे समझेंगे। इसीलिए एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह वो हर तरह का जीवन जिएंगे। जी ठीक है? वो बचपन में खुशी भी मिलेगा, दुःख भी मिलेगा, जब बड़े होंगे तो खुशी भी मिलेगा, दुःख एक नॉर्मल जी इंसान जिस तरह से जीवन जीता है ना, वैसे ही जिएँगे। जी लेकिन जी उनका जो चेहरा होगा, उनमें हम्म इतना मासूमियत होगा कि अपने मासूमियत से वो सबके दिल जीत लेंगे और हम्म, शक्ति और ज्ञान अलग वो एक बिल्कुल अलग दिखेंगे, अलग जी टाइप के लगेंगे कि आकर्षण जी होगा, ज्ञान भी होगा और दिव्य शक्तियाँ भी होगी। तो वो सबसे अलग होंगे, इंसानों के जैसा दिखने के साथ-साथ ही वो सबसे अलग दिखेंगे, जी अलग ही दिखेंगे वो। तो उनमें जो जी क्वालिटीज़ होंगी वो आम इंसान जैसा नहीं अलग होगा, अलग होगा। जी तभी वो पहचाने जाएँगे कि वो जी ईश्वर है, क्योंकि शक्ति भी दिखाएँगे वो, चमत्कार भी दिखाएँगे वो। जी 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 चमत्कार क्योंकि जो अवतार होंगे ना, तो उनके कंट्रोल में सारी प्रकृति होंगी। बिल्कुल। हाँ, रूपा प्रकृति जी सारी आप होंगी ये वो। रूपा हुँ। जी आप और भी कुछ प्रेडिक्शंस अभी करने वाले हैं, हमारे दर्शकों को बताएं आने सर वाले मेरे समय में कोई प्रेडिक्शन। जी, जी, सर मेरी बहुत सारे प्रेडिक्शंस हैं, मैं कुछ प्रेडिक्शंस आपको मैं बताना चाहूँगी। तो हाँ बताइए। सर सूर्य जो है सूर्य मैं क्योंकि मैं देश दुनिया के बारे में तो बताती हूँ, ब्रह्मांड के बारे में भी मुझे पता चलता है, ध्यान में पता हम्म चलता है। और जी जो जी देश दुनिया के बारे में जो पता चलता है वो ईश्वर ही मुझे बताते हैं, उनकी इच्छा होती है मुझे क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे, क्या चीज़ें मुझे पता चल हम्म रही हैं। तो जी जी सूर्य पर कुछ विशेष होने वाला है, सूर्य पर। वैसे तो आप बताइए। देखेंगे कि हमेशा नासा से कुछ ना कुछ तो खबर आता ही रहता है, सूर्य पे कोई ना कोई जी कुछ ना कुछ होता है। लेकिन हम्म मैं जो देखती हूँ ना कुछ विशेष देखती हूँ। तो सूर्य पे जी कुछ ऐसा होगा ना तहलका मचने वाला है। कुछ हम्म विशेष खबर बनेगी जो हाइलाइट होगी पूरे, ये हम्म चीज़ें हो रही हैं। तो ये होने वाला है और तो और चाँद पर मैंने कुछ मैजिक किया है। मैं हम्म मैजिक भी कर सकती हूँ चाँद पर। मैंने कुछ किया है, जो कुछ ही दिनों में चाँद पर कुछ ऐसा आपको पता चलेगा जैसे कि आपको लगेगा कि चाँद बहुत दूर है या चाँद बहुत पास आ गया या चाँद का कलर चेंज हो गया या चाँद 2 दिखाई दे रहा है। कुछ होगा, मैंने कुछ किया है जो कुछ अलग होगा और ये चीज़ें मैं पहले से बता रही हूँ ये। मैंने ये प्रेडिक्शन किया भी है, मैं आपको भी बता रही हूँ, आपके चैनल पे भी बता रही हूँ कि ये होने वाला है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि 1-2 दिन ये खबर बनेगा, नहीं ये बहुत दिनों तक ये खबर चलता रहेगा कि चाँद पर ऐसा हम्म हुआ है, ऐसा हुआ हम्म है और सितारों पर भी कुछ होने वाला है, सितारों पर, सितारे जो होते हैं, हम्म उस पर भी कुछ होने जी ऐसी कुछ खबर सुनने को मिलेगी जो हाइलाइट होगा। जी जी और मैं और भी एक भविष्यवाणी बताने वाली हूँ जो सर मैंने ट्रेन एक्सीडेंट भी देखा है, जो अच्छा नहीं है ये भविष्यवाणी। भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी जी होती जी है। जी बिल्कुल 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 तो ट्रेन पर जो है मैंने ट्रेन एक्सीडेंट मैंने देखा है और हो सकता है ये ज़्यादातर चांसेस बिहार का है। ओह तो मैं ट्रेन एक्सीडेंट भी मैं देखती हूँ, मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस पहले भी किए हुए हैं। जी तो जी ट्रेन एक्सीडेंट वो बिहार में होने का चांसेस है, अभी हुआ नहीं है, ये हो सकता है, जो मैं देखती हूँ ना वो जल्दी हो जाता है एक्चुअली। तो हम्म मैंने अपने जितने फॉलोवर्स हैं सबको मैंने सचेत कर दिया है कि ट्रेन पे आना-जाना लेकिन बड़े सही से आना-जाना, ध्यान देना अपना। तो ये जी जी चीज़ें हैं और चाँद पर मैंने और एक बहुत बड़ी जो प्रेडिक्शंस है वो मैं बता रही हूँ, साँपों की संख्या में वृद्धि होने वाली है। देश भर में, दुनिया भर में अलग-अलग तरह के जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स, जी वो जी बढ़ने वाले हैं। ये सुनने में आएगा साइंटिस्ट या रिसर्चर खुद ही कहेंगे, ये कहेंगे मैं पहले से बोल रही हूँ कि साँपों की संख्या में वृद्धि हो गई है, बहुत ज़्यादा संख्या में साँप हो गए हैं। ये चीज़ें होंगी रिसर्च से पता चलेगा, कुछ ही दिनों में ये पता चलेगा या कुछ इसका समय मतलब कुछ लगेगा खास होने लेकिन ये वाला है। कुछ खास होने वाला है सर, कुछ खास होगा। अच्छा ही होगा ये, जी साँपों की संख्या अच्छा में वृद्धि होगी तो ये अच्छा फ्यूचर के लिए अच्छा अच्छा ही है। होगा। वेरी हाँ, गुड ये अच्छा है, अच्छा ये है, तो ये होने वाला है। ये जी चीज़ें तो ये मेरी आने वाली प्रेडिक्शंस है जो मैंने आपसे जी शेयर की हैं ये चैनल। जी, रूपा जी बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आप चैनल पे आया करिए, हमारे लोग दर्शकों को अपना भविष्यवाणी बताया करिए। हमारे जी। दर्शक आपके